गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज हिमांशु मोहड़। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे ध्यान देंगे, नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक, तो आज के टाइम पे मोर देन 118 से ज़्यादा एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। ठीक है, कितने? मोर देन 118 से ज़्यादा एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं आज के टाइम पे। तो then each element has its own physical properties, just like atomic size, melting point, metallic nature, and chemical properties like reactivity, valency, oxidation state. Studying each element separately difficult. Hence, scientists try to classify elements so that elements similar properties are grouped together. Properties of known element can be predicted. Relationship between atomic structure and properties can be understood. This led to development of periodic table. Okay, तो आज के टाइम पे 118 से ज़्यादा एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। हर एलिमेंट की अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे एटॉमिक साइज, मेल्टिंग पॉइंट, मेटेलिक या नॉन मेटेलिक नेचर, और अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे वैलेंसी, रिएक्टिविटी और ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हम हर एलिमेंट को अलग अलग पढ़ने लगे तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट और कंफ्यूजिंग हो जाता है। इसलिए साइंटिस्ट ने एलिमेंट को क्लासीफाई करने के लिए कोशिश की कि ताकि सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट एक ग्रुप में आए। अननोन एलिमेंट के प्रॉपर्टीज़ प्रेडिक्ट ताकि अननोन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ प्रेडिक्ट की जा सके और एटॉमिक स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ के बीच रिलेशन समझने के सके। इसी इसी इफेक्ट का रिजल्ट पीरियोडिक टेबल बना है। ठीक है, नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो डॉबेरेनर ट्रेड्स जो 1817 में जॉन वॉल्फर डॉबेरेनर ग्रुप certain elements into triads. Characteristic of triads is कि each triad contained 3 elements. Element showed similar chemical properties. Atomic mass of the middle element due to average of the other two. Okay, so जॉन वोल्फगैंग डॉबेनर ने कुछ एलिमेंट्स को ट्रायड ग्रुप किया। हर ट्रायड में 3 एलिमेंट्स होते हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। इसका मेन फीचर ये था कि मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास बाकी 2 एलिमेंट के एटॉमिक मास का अप्रॉक्स एवरेज होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ओके फॉर एग्जांपल जैसे लिथियम है। ठीक है, तो लिथियम का एटॉमिक मास 7 है। देन सोडियम 23, देन पोटेशियम, तो सोडियम का एटॉमिक मास जीरो टू 23 यानी तो ये एग्जाम्पल डॉबेरेनर ट्रायड से रिलेटेड है। तो डॉबेरेनर ने ऑब्जर्व किया था कि कुछ एलिमेंट्स को अगर ग्रुप ऑफ 3 ट्रायड्स में रखा जाए तो बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास बाकी 2 एलिमेंट के एवरेज में के लगभग बराबर होगा करके। तो ये जो तीनों है, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये तीनों अल्कलाइन मेटल है और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर है। तो सबसे पहले फर्स्ट और थर्ड, ठीक है, ये फर्स्ट और थर्ड
एलिमेंट का एटॉमिक मास ऐड करेंगे तो जो वैल्यू मिली है हमें, ठीक है, तो और ये एग्जैक्टली सोडियम का एटॉमिक मास है, इसलिए कहा जाता है कि सोडियम का एटॉमिक मास लिथियम प्लस पोटेशियम के इससे निकाला जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ड्रॉबेरनर ट्रायड्स के अकॉर्डिंग ट्रायड के मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास बाकी दो एलिमेंट के एवरेज के बराबर है, जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम के केस में है। इसके लिमिटेशंस क्या है कि सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स ट्रायड में फिट हो पाए, इसलिए सिस्टम कंप्लीट क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन नहीं कर पाया है, ठीक है। नेक्स्ट इज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। जॉन न्यूलैंड अरेंज एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। स्टेटमेंट क्या है इसकी कि एवरी 8 एलिमेंट हैज प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द फर्स्ट, लाइक म्यूजिकल ऑक्टेव्स, ठीक है। देन मेरिट first systematic attempt to relate properties with atomic mass. Then limitations क्या है कि इसकी valid only up to calcium. Noble gas were not discovered and dissimilarly element placed together जैसे कि cobalt and nickel with halogens. तो जॉन न्यूलैंड ने एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज किया। उन्होंने कहा कि हर 8 एलिमेंट, ठीक है, उन्होंने कहा कि जो हर 8 एलिमेंट है वो 8 एलिमेंट के प्रॉपर्टीज फर्स्ट एलिमेंट जैसे होते हैं, बिल्कुल म्यूजिक के ऑक्टेव्स की तरह, ठीक है, जस्ट लाइक म्यूजिकल ऑक्टेव्स की तरह। मेरिट पहली बार था जब एटॉमिक मास और प्रॉपर्टीज का रिलेशन बताया गया। ये लॉ सिर्फ कैल्शियम तक वैलिड था। नोबल गैसेस उस टाइम डिस्कवर नहीं हुए थे और डिसिमिलरली एलिमेंट को एक साथ रख रख दिया गया, जैसे कोबाल्ट और निकल को हैलोजेंस के साथ रखा गया था। नेक्स्ट इज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स पीरियोडिक laws. Mendelic periodic law, the physical and chemical properties of element are periodic function of their atomic mass, ठीक है। एलिमेंट्स वेर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। तो मेंडलीव्स के अकॉर्डिंग एलिमेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज उनके एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन होती है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज किया, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज किया है, ठीक है। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ मेंडलीव्स टेबल। एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज प्लेस्ड इन सेम ग्रुप, जस्ट लाइक वर्टिकल ग्रुप, जो ग्रुप्स होते हैं वो वर्टिकल होते हैं एंड देन पीरियड्स होते हैं वो हॉरिजॉन्टल रोज में होते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी उन्हें सेम ग्रुप वर्टिकल कॉलम्स में रखा गया एंड हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स कहा गया, ठीक है। देन अचीवमेंट ऑफ मेंडलीव्स prediction of undiscovered element, just like gallium as known as aluminium, then germanium of silicon, ठीक है। तो करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस गेव सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क फॉर केमिस्ट्री। तो मेंडलीव ने अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए जगह जगह छोड़ी और उनके प्रॉपर्टीज भी प्रिडिक्ट किए, जस्ट लाइक गैलियम का एल्यूमिनियम है एंड देन जर्मेनियम का सिलिकॉन। तो उन्होंने कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास करेक्ट भी किए और केमिस्ट्री को एक सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर दिया। लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव्स टेबल, पोजीशन ऑफ आइसोटोप नॉट एक्सप्लेन्ड, देन atomic mass order not follow strictly, just like cobalt and nickel, no fixed position for hydrogen, cause of periodicity not explained। सो आइसोटोप्स की पोजीशन एक्सप्लेन नहीं हो पाई, कुछ जगह एटॉमिक मास ऑर्डर फॉलो नहीं किया, जस्ट लाइक कोबाल्ट एंड निकल। हाइड्रोजन की
हाइड्रोजन की फिक्स पोजीशन नहीं थी उस टाइम पे, नो फिक्स्ड पोजीशन। देन देन पीरियोडिसिटी का कॉज भी एक्सप्लेन नहीं किया गया है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर बाय हेनरी मोजले, it was found that properties depend on atomic number, not atomic mass। ओके, तो एलिमेंट्स को, तो हेनरी मुजले ने डिस्कवर किया कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है, ना कि एटॉमिक मास पर। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है कि इसमें मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इसमें क्या है कि एलिमेंट्स के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज उनके एटॉमिक का पीरियोडिक फंक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसमें कि एलिमेंट अरेंज इन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, कंसिस्ट ऑफ 7 periods and 18 group। Periodicity explained on basis of इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में अरेंज किया गया है, जिसमें 7 periods और 18 ग्रुप्स होते हैं। पीरियोडिसिटी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर एक्सप्लेन किया गया है। एंड देन पीरियड्स जो है वो हॉरिजॉन्टल रॉड्स है, एंड पीरियड्स नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल। तो पीरियड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें देखेंगे कि क्या है करके, देखिए। तो पीरियड हॉरिजॉन्टल रॉस होती है, पीरियड नंबर जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स के बराबर है। जैसे सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स है, 8 एलिमेंट्स होते हैं, और 6 पीरियड में 32, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रुप्स। तो ग्रुप्स वर्टिकल कॉलम्स होती है। देन सेम ग्रुप के एलिमेंट्स का वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है, ठीक है, सेम वैलेंस एंड शेल कॉन्फ़िगरेशन। देन केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी जो होती है उनकी सिमिलर होती है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है उनकी सिमिलर होती है। क्लासिफिकेशन इनटू ब्लॉक्स। तो फर्स्ट है एस ब्लॉक एलिमेंट, ग्रुप्स 1 and 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल, हाईली रिएक्टिव मेटल्स, लो आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट होते हैं, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एस ऑर्बिटल में होते हैं। ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, और इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो लो होती है। और जैसे फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम एंड कैल्शियम, ठीक है। नेक्स्ट इज पी ब्लॉक एलिमेंट, ग्रुप 13 to 18 इंक्लूड मेटल्स, नॉन मेटल, मेटालॉइड्स, शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक के एलिमेंट्स है, एंड इसमें मेटल्स, नॉन मेटल और मेटालॉइड्स होते हैं। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड देन कार्बन होता है, ओके। नेक्स्ट इज हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट, जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट है। जैसे ग्रुप 3 से तो 12 तक क्या है, उसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस है, एंड कैथालिटिक प्रॉपर्टीज़ है। तो ग्रुप 3 से तो 12 तक के ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, एंड कलर्ड आयंस है,
कैथालिटिक प्रॉपर्टीज दिखाते हैं उसमें। जैसे उसमें क्या होता है कि आयरन एंड कॉपर, ये जो होता है ये कैथालिटिक प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, ठीक है। जैसे कि कलर्ड आयंस है और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, ठीक। नेक्स्ट इज एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो इसमें लैंथेनाइड्स और एंटीनाइड्स आते हैं। ये मोस्टली रेडियो एक्टिव और हेवी एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें लैंथेनाइड्स एंड एंटीनाइड्स होते हैं जो कि रेडियो एक्टिव और हेवी एलिमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट इज पीरियोडिसिटी। Periodic repetition of properties when elements are arranged by atomic number is called periodicity। तो जब एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में अरेंज किया जाता है और उनकी प्रॉपर्टीज रेगुलर इंटरवल पर रिपीट होती है तो इसे पीरियोडिसिटी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल। तो एटॉमिक रेडियस न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट शेल तक की डिस्टेंस होती है। अक्रॉस पीरियड डिक्रीजेस, रीजन क्या है कि इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज पुल्स इलेक्ट्रॉन क्लोजर एंड देन डाउन अ ग्रुप, जिसमें इंक्रीज होता है, इंक्रीजेस, एंड देन रीजन क्या होता है उसमें कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल। तो एटॉमिक रेडियस न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट शेल तक की डिस्टेंस होती है, ठीक है। एंड देन अक्रॉस पीरियड जाने पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है उसमें। एंड देन डाउन अ ग्रुप जाने पर एटॉमिक रेडियस क्या होती है, वो इंक्रीज करता है क्योंकि शेल की नंबर बढ़ जाती है उसमें, इंक्रीजेज इन नंबर ऑफ शेल। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम, देन मैग्नीशियम एंड देन ये जो है ये एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस कर रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज आयोनिक रेडियस। कैटायन जो कि स्मॉलर देन पेरेंट एटम, जो इलेक्ट्रॉन जो है लूज करते हैं। एंड देन अनायंस जो लार्जर देन पेरेंट एटम होता है जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो कैटायन पेरेंट एटम से स्मॉलर होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करता है। एंड देन अनायंस क्या करता है, पेरेंट एटम से लार्जर होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। नेक्स्ट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव outermost electron from a gaseous atom। तो गैशियस एटम से आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी को आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। और अक्रॉस अ पीरियड इंक्रीज करती है, ठीक है। एंड देन डाउन अ ग्रुप डिक्रीज करती है। तो इस पे एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसमें एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज एंड शील्डिंग जो है वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन चेंज when an electron is added to a neutral gaseous atom, mostly negative. Halogen show maximum negative value, noble gas have positive value। तो जब एक इलेक्ट्रॉन गैशियस एटम में ऐड होता है तो जो एनर्जी चेंज होती है उससे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं, ठीक है। ये मोस्टली नेगेटिव होता है। देन हेलोजन की सबसे ज़्यादा नेगेटिव होती है, जबकि नोबल गैस की पॉजिटिव वैल्यू होती है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एबिलिटी ऑफ एन एटम अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन इन अ बॉन्ड। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की
इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करने की एबिलिटी को इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं, ठीक है, जिसमें अक्रॉस अ पीरियड इंक्रीज होता है एंड डाउन अ पीरियड डिक्रीज होता है। तो फ्लोरीन जो है, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। देन वैलेंसी इज द combining capacity combining capacity of an element depends on valence electron shows periodic variation। तो वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। ये पीरियोडिक वेरिएशन शो करता है, जैसे कि ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है वो 2 होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर इज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी को मेटेलिक कैरेक्टर कहा जाता है, जिसमें डाउनर ग्रुप इंक्रीज होता है एंड अक्रॉस द पीरियड डिक्रीजेस, ठीक है, अक्रॉस पीरियड डिक्रीज होता है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इज द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर रखता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अक्रॉस अ पीरियड में इंक्रीजेस एंड देन डाउन अ पीरियड डिक्रीजेस, जस्ट लाइक फ्लोरीन, ठीक है। तो फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन मेटल, ठीक है। फ्लोरीन जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन मेटल है, ठीक है। एनोमलस बिहेवियर ऑफ सेकेंड period elements of second period differ from their group members due to small size, high electronegativity, absence of d orbital। तो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स में अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट से डिफरेंट बिहेव करता है, क्योंकि उनका साइज स्मॉल होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, देन डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है, और कार्बन मल्टीपल बॉन्डिंग करता है जबकि सिलिकॉन काम करता है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन मल्टीपल बॉन्डिंग करता है और सिलिकॉन जो जबकि सिलिकॉन ऑलरेडी काम करता है पहले से, ठीक है। सो नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ पीरियोडिक टेबल, helps predict properties, explain trends, useful discovering new elements, then provides foundation of modern chemistry। तो पीरियोडिक टेबल प्रॉपर्टीज प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है, ट्रेंड्स एक्सप्लेन करता है, न्यू एलिमेंट डिस्कवर करने में यूजफुल है, और मॉडर्न केमिस्ट्री का बेस प्रोवाइड करता है। सो वंस मोर चैप्टर एंड हो गया, बट मैं फिर से और एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ पूरा वन शॉट में, ठीक है। तो स्टार्टिंग से कहते हैं कि केमिस्ट्री में जैसे जैसे नए एलिमेंट डिस्कवर होते हैं, तो साइंटिस्ट के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम आई कि इन सबको सिस्टमेटिकली कैसे स्टडी किया जाए। तो आज के टाइम पे 118 से ज़्यादा एलिमेंट्स हमें पता है, और हर एलिमेंट की अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, जैसे एटॉमिक साइज, मेल्टिंग पॉइंट, मेटेलिक नेचर, एंड ऑल्सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे रिएक्टिविटी, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो हर एलिमेंट को अलग अलग पढ़ना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना ज़रूरी हो गया। तो क्लासिफिकेशन का मेन एम ये था कि सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रखा जाए, तो अननोन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ प्रिडिक्ट की जा सके और एटॉमिक स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ के बीच में रिलेशनशिप का समझा जा सके। तो इसी नीड की वजह से पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, जो कि एंड में हमें वही पीरियोडिक टेबल का रिजल्ट मिला एक्चुअल।
ओके, तो एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन का पहला इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट डॉबेरेनर डॉबेरेनर के ट्रायड्स के रूप में आया। ठीक है, तो जॉन वोल्फगैंग डॉबेरेनर ने 1817 में कुछ एलिमेंट्स को ट्रायड में अरेंज किया, जिसमें हर हर ट्रायड में 3 एलिमेंट्स होते हैं और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है करके। ठीक है, तो डॉबेरेनर ने ऑब्जर्व किया कि मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास बाकी दो एलिमेंट के एटॉमिक मास के एवरेज का अप्रॉक्सीमेटली बराबर होता है। जैसे लिथियम, सोडियम एंड देन पोटेशियम एक ट्रायड बनाते हैं, लेकिन ये सिस्टम सिर्फ कुछ ही एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल था और सब एलिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। देन इसके बाद जॉन न्यूलैंड्स ने 1864 में लॉ ऑफ ऑक्टेव्स प्रपोज किया। न्यूलैंड्स न्यूलैंड्स ने कहा न्यूलैंड्स ने एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज किया और बताया कि हर एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज फर्स्ट एलिमेंट जैसे रिपीट होती है, बिल्कुल म्यूजिकल ऑक्टेव्स की तरह। यह पहला सिस्टमेटिक अटेम्प्ट था जिसमें प्रॉपर्टीज को एटॉमिक मास के साथ रिलेट किया गया, लेकिन ये लॉ सिर्फ कैल्शियम तक ही वैलिड था। तो एट दैट टाइम नोबल गैस डिस्कवर नहीं हुई थी और कोई जगह डिसिमिलर एलिमेंट को एक साथ रख दिया गया, जैसे कोबाल्ट एंड देन निकल को कोबाल्ट एंड निकल को हैलोजेंस के साथ, इसलिए ये लॉ भी पूरी तरह एक्सेप्टेबल नहीं था। आफ्टर दैट एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन डिमित्री मेंडलीव का था, जिन्होंने 1869 में मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल दिया। मेंडलीव्स का पीरियोडिक लॉ कहता है कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन होता है, तो उन्होंने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज किया। इस टेबल में वर्टिकल कॉलम्स के ग्रुप और हॉरिजॉन्टल रॉस को पीरियड्स कहा गया। सेम ग्रुप के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है करके। तो मेंडलीव्स टेबल की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि उन्होंने अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए जगह छोड़ी और उनके प्रॉपर्टीज प्रिडिक्ट किए, जैसे एल्यूमिनियम के बाद गैलियम के रूप में और सिलिकॉन जर्मेनियम के रूप में आया। देन डिस्कवर हुआ उन्होंने कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मासेस करेक्ट भी किए, लेकिन इस टेबल की कुछ लिमिटेशन भी थी, जैसे आइसोटोप का पोजीशन एक्सप्लेन नहीं हो पाया है। कुछ जगह एटॉमिक मास ऑर्डर फॉलो नहीं किया, तो जैसे कोबाल्ट एंड निकल हाइड्रोजन का फिक्स्ड पोजीशन नहीं था और पीरियोडिसिटी का एक्चुअल रीज़न एक्सप्लेन नहीं हुआ एट दैट टाइम। देन आफ्टर डेथ हेनरी मुजलेक ने एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया और ये प्रूव किया कि एलिमेंट की प्रॉपर्टीज एटॉमिक मास पर नहीं बल्कि एटॉमिक नंबर पर डिपेंड है। इसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया, जिसमें अकॉर्डिंग एलिमेंट के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन होता है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग में अरेंज किया गया। इस टेबल में 7 पीरियड्स एंड देन 18 ग्रुप्स होते हैं। तो पीरियोडिसिटी को अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर एक्सप्लेन किया जाता है। हर पीरियड में शेल की संख्या जो है वो बढ़ती है, इसलिए पीरियड नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल होता है। तो पहले पीरियड में 2 एलिमेंट्स होते हैं, दूसरे और तीसरे पीरियड में 8 एलिमेंट होते हैं और देन फोर्थ एंड फिफ्थ एलिमेंट में 18, देन एट्थ एलिमेंट में 32 और 7वां पीरियड इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, तो ग्रुप्स वर्टिकल कॉलम्स होते हैं और सेम ग्रुप के एलिमेंट्स की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है, इसलिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सिमिलर होती है। पीरियोडिक टेबल को और क्लियरली समझने के लिए एलिमेंट्स को ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। एस ब्लॉक ग्रुप 1 और 2, देन एस ब्लॉक्स एलिमेंट जो वन और 2 ग्रुप में आते हैं, जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में होते हैं
और ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स जो कि 13 से 18 तक के ग्रुप में होते हैं, जिसमें मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड सब इंक्लूड होते हैं। जो आफ्टर दैट डी ब्लॉक एलिमेंट में 3 से लेकर 12 तक का ग्रुप होता है, जिन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। इनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन, कलर्ड आयंस एंड कैटालाइट प्रॉपर्टीज होती है। एफ ब्लॉक एलिमेंट में लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स आते हैं। ठीक है, तो जब एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में अरेंज किया जाता है और उनकी प्रॉपर्टीज रेगुलर इंटरवल पर रिपीट होती है, इसी पीरियोडिसिटी इसे पीरियोडिसिटी कहते हैं। तो पीरियोडिसिटी के कारण ही एटॉमिक रेडियस एंड देन आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आफ्टर दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे ट्रेंड्स ऑब्जर्व होते हैं। तो एटॉमिक रेडियस पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर डिक्रीज होता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो जबकि ग्रुप में नीचे जाने पर बढ़ने की वजह से रेडियस इंक्रीज होता है। तो आयोनिक रेडियस एटम के चार्ज पर डिपेंड करता है। कटायंस जो पैरेंट एटम से छोटे होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, जबकि आयंस बड़े होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो एनर्जी होती है जो गैसियस एटम से आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए होता है। तो ये पीरियड में इंक्रीज होती है कि ग्रुप में नीचे जाने पर डिक्रीज होती है। एंड इस पर एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट का जो एक इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट होता है उसमें। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन ऐड होने पर एनर्जी चेंज को कहते हैं। ठीक है, हेलोजेंस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा नेगेटिव होती है क्योंकि वो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करता है आफ्टर दैट, जबकि नोबल गैस की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो इसी तरह इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की एबिलिटी होती है जो पीरियड में बढ़ती है और ग्रुप में डिक्रीज होती है। जस्ट लाइक फ्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो वैलेंसी एटम की नेक्स्ट वैलेंसी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है और पीरियोडिक वेरिएशन दिखाती है। मेटालिक कैरेक्टर इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है जो ग्रुप में नीचे जाने पर बढ़ती है और पीरियड में डिक्रीज होती है, जबकि नॉन मेटालिक कैरेक्टर इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी जो है वो जो पीरियड में बढ़ती है तो ग्रुप में डिक्रीज होती है। तो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट जैसे लिथियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट से डिफरेंट बिहेव करते हैं, यानी डिफरेंट एक्ट करते हैं। जैसे एलोमेनस बिहेवियर कहते हैं कि इनका इनका रीज़न उनका स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और डी ऑर्बिटल का एब्सेंस होता है। तो इसी तरह जस्ट लाइक पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री का एक बैकबोन होता है। ये एलिमेंट की प्रॉपर्टीज प्रेडिक्ट करने में, ट्रेंड समझने और नए एलिमेंट डिस्कवर करने में हेल्प करता है। सो गाइस, आज का सेशन हम यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको कुछ डिफ़िकल्टीज़ आ रही होंगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और मुझसे प्रॉब्लम पूछिए कि क्या डिफ़िकल्टीज़ आ रही है करके। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड बाय।